हम एक ऐसे टाइम में रहते हैं जब वी आर सराउंडेड बाय नेगेटिविटी। आप लोगों से मिलो, आपके साथ अगर कोई है, इसीलिए बहुत ध्यान दो कौन लोग आपके सबसे करीबी लोग हैं। Who are the people who are closest to you? अगर आपके सबसे करीबी लोग वो हैं जो कुड़कुड़ाते हैं, बुड़बुड़ाते हैं, हमेशा शिकायतें उनके जीवन में आपको मिलेंगी, हमेशा कुछ ना कुछ शिकायतें करते रहेंगे, अगर वो लोग हैं तो आप भी वैसे ही बन जाओगे। क्योंकि जहां इस दुनिया में बुराई है वहां इस दुनिया में अच्छाई भी है। अगर आप बुराई की तरफ ध्यान लगाओगे, जो नहीं हुआ, जो अभी होना है, तो आपके अंदर परमेश्वर के लिए कोई धन्यवादिता नहीं रहेगी। इसीलिए दाऊद कहता है, ए मेरे मन, हे मेरे मन, परमेश्वर को धन्य कह। He's training his heart, he's training his body। वो अपने हृदय को ये सिखा रहा है, परमेश्वर को धन्य कह। यानी वो समय है जब उसका हृदय परमेश्वर को धन्य नहीं कहना चाहता। वो उस टाइम कह रहा है, हे मेरे मन, तो यहोवा को धन्य कह और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। क्योंकि हमारी एक आदत है, वी हैव अ शॉर्ट मेमोरी। हम जल्दी से भूल जाते हैं परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया। परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे मन, तो उसको धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। ओके आप जानते हैं, जो आप ये जीवन जी रहे हैं, whatever you are experiencing, जो आप ये जीवन का अनुभव कर रहे हैं, जो हम इस पृथ्वी में हैं अभी, और जब हम अपने अनंत के घर में चले जाएंगे, उससे पहले जो कुछ आप महसूस करते हो, जैसा आप जीते हो, वो सब कनेक्टेड है आपके हृदय से। You don't live from outside in, you live from inside out। मैं कुछ समय पहले जब नॉर्वे गया था, बहुत ही सुंदर एक देश है, सबसे जो ज़्यादा अमीर देश आते हैं उनमें से टॉप 3 देशों में वो है। कोई गरीब नहीं, आपको कोई भिखारी नहीं दिखेगा सड़क में। जो वहाँ मजदूरी का काम करता है उसकी भी सैलरी बहुत हाई होती है। सुंदर है बहुत, कोई पोल्यूशन नहीं है, सरकारों में करप्शन नहीं है, बहुत एक अच्छा देश है। मगर जब मैं वहां बैठा, बहुत सारे यंग लोग आत्महत्या कर रहे हैं और वो मेरे साथ शेयर कर रहे थे कि क्यों ऐसा हो रहा है। बहुत सारे यंग लोग डिप्रेस्ड हैं। किस देश में जहां नौकरी की कमी नहीं, जहां सुंदरता है, जहां कोई गरीबी नहीं। क्यों? बिकॉज वी डोंट लिव आउटसाइड इन। बाहर की सुंदरता मायने नहीं रखती अगर अंदर सुंदरता नहीं है तो। You can live in the most beautiful country and still be messed up inside। आप सबसे सुंदर देश में रह सकते हो और अंदर आप messed up हो सकते हो, आपका पूरा जीवन खराब हो सकता है। और आप दिल्ली में रह सकते हो और सबसे ब्लेस्ड हो सकते हो। लोग कहते हैं तुम दिल्ली में कैसे रहते हो भाई, सबसे ज्यादा पोल्यूशन है, ये है वो है। हाँ भैया, हम तो ब्लेस्ड हैं। आमीन। सो क्योंकि लोग अपने हृदय पर ध्यान नहीं देते, 24 घंटे किस में लगे हैं? एक फेक बाहर की इमेज बनाने में। लोग हमारे बारे में क्या बोलेंगे, पूरा ध्यान क्या है? एक ऐसी इमेज बनाना जिसकी शायद अनंत में कोई वैल्यू ना हो। मुझे याद आया, मैं एक स्त्री का देख रहा था और परमेश्वर ने उनको एक बार स्वर्ग उठा लिया
और वो स्वर्ग में गई और स्वर्ग में उन्होंने देखा कि एक छोटा बच्चा है वहाँ पे और वो बड़ा महल बना रहा है रेत का, और बहुत मेहनत से रेत का महल बनाता है। और तब लहरें आती थी और उस पूरे महल को हटा देती थी, पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता था, खराब हो जाता था, तोड़ देती थी। फिर बनाता, फिर लहर आती, फिर हो जाता, फिर बनाता, फिर लहर आती। लव, कैन यू प्लीज फिक्स दिस? फिर वो हो जाता। तो वो जो स्त्री है वो उस बच्चे से स्वर्ग में पूछती है कि जब तेरे को पता है कि ये लहर आके इसको तोड़ देगी, तो तू क्यों रेत का महल बना रहा है? वो बच्चा उनकी तरफ देख के बोलता है, अच्छा, क्या तुम पूरी जिंदगी पृथ्वी पर ऐसा नहीं करते? तुम भी तो यही करते हो। इसका मतलब ये नहीं कह रहे हैं हम लोग कि आप सब छोड़ के हिमालय पर्वत चले जाओ। जो परमेश्वर ने आपको दिया है वो बेस्ट करो, बट व्हाट आई एम सेइंग इज नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर हार्ट, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर हार्ट। परमेश्वर का वचन कहता है हर चीज से बढ़कर अपने हृदय की रक्षा कर, यानी अपने स्टॉक से बढ़कर, अपने घर से बढ़कर, अपनी गाड़ी से बढ़कर, अपने सोने से बढ़कर, अपनी प्रॉपर्टी से बढ़कर, अपने नाम शोहरत, इन सब से बढ़कर किस चीज की रक्षा कर? अपने हृदय की रक्षा कर। बिकॉज आउट ऑफ इट फ्लोज द इश्यूज ऑफ लाइफ। नीति वचन 4:23, इसमें मन लिखा है, या इंग्लिश सेज हार्ट। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। इसका मतलब परमेश्वर ये नहीं कह रहा बाकी चीजों की रक्षा मत कर, बाकी चीजों की रक्षा कर, मगर सबसे बढ़कर अपने मन की रक्षा कर। क्यों? क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। इंग्लिश बाइबल सेज फॉर आउट ऑफ इट फ्लोज द इश्यूज ऑफ लाइफ। तेरा जो जीवन है वो यहां हृदय से बह रहा है। सो वट एवर यू आर एक्सपीरियंसिंग राइट नाउ, अगर आप कह रहे हो जिंदगी बेकार है, वो इसलिए बेकार है क्योंकि आपका हृदय का अनुभव वैसा है। अगर आप कह रहे हो जिंदगी बहुत ब्लेस्ड है, तो वो इसलिए है क्योंकि आपके हृदय के अंदर वो अनुभव है। ये बाहर से नहीं है, ये अंदर से है। That's why मैं कभी जब ट्रैवल करता हूं, मैं कई उन लोगों के साथ बैठता हूं जो बहुत अमीर हैं और बहुत मेस्ड अप हैं, डिप्रेस्ड हैं, दुखी हैं। अगर पैसा और प्रॉपर्टी खुशी दे सकता तो वो सबसे ज्यादा खुश लोग होते, मगर नहीं है, नहीं है। Above all things, guard your heart. So क्योंकि समझो, दो लोग उसी छत के नीचे रह सकते हैं। दो लोग उसी छत के नीचे रह सकते हैं, मगर एक का अनुभव बिल्कुल अलग हो सकता है और दूसरे का अनुभव बिल्कुल, एक डिप्रेशन में हो सकता है और एक मतलब उसे मजा आ रहा है, वो कह रहा है क्या ब्लेस जिंदगी है परमेश्वर, और दूसरा व्यक्ति डिप्रेशन में हो सकता है। ऐसा कैसे है कि दो लोग उसी छत के नीचे रह रहे हैं, वही खाना खा रहे हैं, वही चीजें देख रहे हैं अपने आसपास की, और एक आनंद से भरा हुआ है और एक डिप्रेशन में है। क्यों? क्योंकि हृदय दिक्कत है। क्योंकि हृदय के अंदर उठने बैठने वाले जो विचार हैं वो तय करते हैं कि आपका अनुभव इस पृथ्वी पर कैसा होगा। जो डिप्रेस्ड है उसके अंदर वही विचार चल रहे हैं, जो खुश है उसके अंदर अलग विचार चल रहे हैं। क्यों परमेश्वर का वचन कह रहा है अपने मन की, अपने हृदय की रक्षा कर? रक्षा आप किस चीज की करते हैं? कहां आप रक्षा करते हैं? क्योंकि कोई, आप घर में क्यों आज ताला क्यों लगाते हैं आप? क्योंकि कोई क्या ना कर दे,
चोरी ना कर दे। क्यों परमेश्वर कह रहा है मन की रक्षा कर? यानी कोई चोर है जो अंदर घुसना चाहता है और आपके हृदय को कंट्रोल करना चाहता है, मगर प्रभु कह रहा है तू अपने हृदय की रक्षा कर, कि कोई तेरे हृदय के अंदर घुसकर उसको कंट्रोल ना करे। तेरे दिल के अंदर जो उठने बैठने वाले विचार हैं वो किसी और के हाथ में रिमोट कंट्रोल ना हो। हाय हमें बड़ा ऐसा लग रहा है, क्यों लग रहा है वो तो नहीं पता, बड़ा ऐसा लग रहा है। नो नो नो, आपका बोलो मेरा हृदय मेरी जिम्मेदारी है। जब दाऊद को वैसे विचार आए, when David got depressing thoughts, what did he do? जब दाऊद को डिप्रेसिंग थॉट्स आए, वैसे विचार आए जो बिल्कुल लो फील कराते हैं, तो दाऊद ने क्या किया? उसने कहा I'll bless the Lord। मैं अपना ध्यान अपनी परिस्थिति से हटाकर, मैं अपना ध्यान अपने चारों ओर से हटाकर मैं परमेश्वर को, यहोवा को धन्य कहने लग जाऊंगा। और मैं क्या करूंगा? मैं उसके उपकारों को स्मरण करने लग जाऊंगा। Do you know, if you don't remember what the Lord has done for you, your love for Him will grow cold। अगर आप नहीं बार बार याद करोगे कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया है, तो आपका प्रेम परमेश्वर के लिए ठंडा पड़ने लग जाएगा और आप प्रेमी से क्या बन जाओगे? क्या बन जाओगे? और अगर आप हो तो शैतान है। मैंने नहीं बोला, आपने बोला है। ओके, ठीक है, चलें वचन में। You will not even realize how powerful Thanksgiving is। आप, और ये हम सब के लिए है। Even this morning as God reminded me, जैसे परमेश्वर मेरे मन में, मुझे लगा प्रभु मुझे कितना और ये करने की जरूरत है, कितना और हमें धन्यवादिता में जीने की जरूरत है। क्योंकि जब when you start to count your blessing, जब आप जो बरकतें परमेश्वर ने आपको दी हैं, जब आप उसको गिनना शुरू कर दोगे, तब आपको पता लगेगा कि आप कितने ब्लेस्ड हो। तब आपके दिल से धन्यवाद से भरी हुई जो आराधना निकलेगी, वो असली आराधना है। Because that will be born from a heart of gratitude।